Myself Sushant Singh, PGT Chemistry of US Academy and Institute, Gorakhpur. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपका जो है क्लास 12th इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेक्चर नंबर 3, वीडियो नंबर 3। 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड किए जा चुके हैं, ठीक है। तो ये आपका तीसरा वीडियो है, किस पर? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर। अच्छा, पहले वीडियो मैंने क्या बताया था? केवल इंट्रोडक्शन दिया था, थोड़ा सा सिलेबस वगैरह के बारे में बताया था और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पूरा इंट्रोडक्शन दिया था। मैंने बताया था द ब्रांच ऑफ साइंस, the branch of chemistry which deals with the interconversion of electrical energy into chemical and chemical energy into electrical is called electrochemistry। नहीं समझे आपको? मतलब इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिकल, केमिस्ट्री मतलब केमिकल, जो इलेक्ट्रिकल और केमिकल एनर्जी के इंटर कन्वर्जन के बारे में बताया, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उसके बाद हम आगे बढ़े थे। सेकेंड वीडियो मैंने आपको बताया था रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, सेल कांस्टेंट। उसके बाद बताया था मोलर कंडक्टिविटी, उसके बाद बताया था इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। उसके बाद 3-4 न्यूमेरिकल लगवाया था और 3-4 न्यूमेरिकल लगवाकर मैंने अभी एक थ्योरेटिकल टॉपिक है बीच में, जिसको मैं आज स्किप कर रहा हूँ। इसी चैप्टर पढ़ाऊंगा किसी न किसी वीडियो में हेडिंग डालकर। मैंने मोलर कंडक्टिविटी का एक फार्मूला आप लोग को बताया था, लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू वी, याद आ रहा है? इस पर न्यूमेरिकल भी लगवाया था। और फिर मैंने वी की वैल्यू कर दी थी लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बाई एम, 1000 बाई एम, ठीक है, ये पढ़ाया था। तो 1000 बाई एम पढ़ा दिया था। तो ये कहां से आया था? ये डेरिवेशन मैंने कराया था, इससे ये कैसे आया था लास्ट वीडियो में आप जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। और इस सब पर न्यूमेरिकल भी लगवाया था। तो इसी से रिलेटेड एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है, जो मैं सोचा था एक वीडियो उसमें लगेगा उसको समझाने में। पूरी थ्योरी है, बोर्ड पे लिखना कम है, थ्योरेटिकली आपको समझाना ज्यादा है। तो वो मैं बताऊंगा आगे किसी वीडियो में। आज मैं एक बहुत शानदार टॉपिक आपको पढ़ाने वाला हूं, फैराडे लॉ, ठीक है। अच्छा, फैराडे लॉ शुरू करने के पहले एक कुछ चीजें आप लोग के साथ क्लियर हो जाएं। बताइए, एक वर्ड होता है इलेक्ट्रोलाइट, क्लास 11th में भी आप पढ़े होंगे। जो भी कंपाउंड पानी में घोलने पर या पिघलाने पर अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाए, उनको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। द कंपाउंड्स विच डिसोसिएट इनटू देयर आयंस इन द एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म और इन देयर मोल्टन स्टेट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट कितने तरह के होते हैं? 2। एक होता है स्ट्रॉन्ग 100% डिसोसिएशन, एक होता है वीक लेस देन 100% डिसोसिएशन, ठीक है। तो ये सारी चीजें 11th में थी, मैंने अपने वीडियो में लास्ट वाले में बताया भी था। आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड आता है, अगर मैं आपसे कहूं, एक वर्ड है सेल। एक वर्ड है सेल। व्हाट डू यू मीन बाय सेल? सेल का आप बहुत मतलब निकाल सकते हैं। मैं आपको एक सिंपल सा मतलब बता रहा हूं, बर्तन। सेल का मतलब होता है बर्तन, ऑपरेटस विच इज यूज्ड टू परफॉर्म एनी टास्क। जैसे दूध को गर्म कर रहे हैं, पतीले में गर्म कर रहे हैं, तो पतीला एक क्या हो गया? सेल हो गया, जिसमें आप दूध को गर्म कर रहे हैं। कुकर क्या हो गया? एक सेल हो गया, जिसमें आप दाल बना रहे हैं, चावल बना रहे हैं, ठीक है। तो सेल का मतलब होता है एक बर्तन जिसके अंदर क्या भरा हो? सॉल्यूशन। बताइए बच्चों, क्या भरा हो? सॉल्यूशन। हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो सॉल्यूशन की बात करेंगे। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, एक ऐसा सॉल्यूशन जो क्या दे रहा है? फ्री चार्जेस, फ्री आयंस के फॉर्म में। किस फॉर्म में? फ्री आयंस के फॉर्म में। तो सेल का मतलब होता है बर्तन, ऑपरेटस विच इज यूज्ड टू परफॉर्म टास्क। अच्छा, दिमाग में आ रहा होगा सर कैसा टास्क? हम तो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, दाल चावल तो बनाना नहीं है, तो कैसे टास्क की यहां पर बात हो रही है? तो आपको मैं बता दूं, चैप्टर का नाम क्या है? कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल केमिस्ट्री, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपके पास 2 टास्क है। एक बार इलेक्ट्रिकल को कन्वर्ट करना है केमिकल में, और एक बार केमिकल को कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रिकल में। ये दोनों टास्क करना आप सीख गए, न्यूमेरिकल लगाना आप सीख गए, चैप्टर हो गया खत्म। तो पहला टास्क उसमें से मैं उठा रहा हूं। तो बर्तन 2 तरह के हो गए, 2 टास्क है तो बर्तन भी 2 तरह के हो गए। एक आपका होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या इसी को बोलते हैं गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल, या इसी को बोलते हैं वोल्टेइक सेल, थोड़ी थोड़ी कंडीशन लग जाती है, या इसी को बोलते हैं डैनियल सेल। ये हो गया, ठीक है। दूसरा आपका आता है, इलेक्ट्रोलिटिक। इलेक्ट्रोलिटिक, आप कई लोग बेहोश हो जाएंगे। इलेक्ट्रोलिटिक सेल का मतलब यार इलेक्ट्रोलाइट से रिलेटेड, एक ऐसा सेल जिसके अंदर क्या भरा हो? इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? जो अपने आयंस में टूट जाए, या तो पानी मिलाने पर या तो
पिघलाने पर, मोल्टन स्टेट में और इन द एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अच्छा आप देखो इस सेल में करते क्या है, कोई पूछे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग करते क्या है, नीचे जगह नहीं बचा है तो यहाँ लिख दे रहा हूं, इसमें हम लोग केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। The apparatus which is used to convert chemical energy into electrical energy, that apparatus is called electrochemical cell। वह बर्तन जिस बर्तन में आप केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दें, दैट बर्तन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। यहां पर इनपुट क्या है, केमिकल एनर्जी, और केमिकल एनर्जी आपको किससे मिलेगी, केमिकल रिएक्शन से। आउटपुट क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब क्या हुआ, करंट। अच्छा यहां इसका उल्टा, ठीक है, यहां पर हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे किसमें, केमिकल एनर्जी में। यहां पर हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे किसमें, केमिकल एनर्जी में। द apparatus which is used to convert electrical energy into chemical energy is called electrolytic cell, and the process is called electrolysis। the whole process is called क्या बच्चा, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। बोलो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। अच्छा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहने का मतलब किससे है, बताओ जरा, करंट से। बोलो किससे है, करंट से। और केमिकल एनर्जी कहने का मतलब किससे है, बोलो केमिकल रिएक्शन से, केमिकल रिएक्शन से। तो याद रखो अगर करंट की मदद से तुमने केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करा दिया तो ये काम तुम जिस बर्तन में कराओगे, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक सेल, एंड द होल प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। पढ़े होंगे आप 9th में भी 10th में भी। और जिस बर्तन में आपने केमिकल रिएक्शन को कन्वर्ट कर दिया किसमें, करंट में, दैट बर्तन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। हमको दोनों बारी बारी से पढ़ना है, दोनों पर न्यूमेरिकल भी बनते हैं, दोनों पर थ्योरी भी बनती है, दोनों पर क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं। कई बार केवल इससे आते हैं, कई बार केवल इससे आते हैं, कई बार दोनों से मिक्स आते हैं, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो पहले मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं, ये थोड़ा आपको आसान लगेगा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो आज के वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल दैट इज रिलेटेड विद इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये पूरा नोट कर लीजिए। देखिए इलेक्ट्रोलिसिस तो आप पढ़े भी हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार फिर से समझा रहा हूं इलेक्ट्रोलिटिक सेल को। मान लीजिए मैंने एक बर्तन ले लिया, बहुत ध्यान से देखिएगा, मैंने एक बर्तन ले लिया, ठीक है, और इस बर्तन में भर दिया किसी कंपाउंड का, किसी इलेक्ट्रोलाइट का एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन। अच्छा मान लो इसके अंदर भरा हुआ है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, देखिए लिख दे रहा हूं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl। मैंने इसमें भर दिया नमक पानी। बोलो क्या भर दिया, नमक पानी। अच्छा आपको पता होगा जब इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो इसमें 2 मेटल की प्लेट लगाते हैं जिसको आप इलेक्ट्रोड बोलते हैं, और दोनों को ले जाकर आप किससे जोड़ देते हैं, बैटरी से जोड़ देते हैं। किससे जोड़ देते हैं, बैटरी। दिस इज द सिंबल ऑफ बैटरी। ये बड़ा वाला प्लस होता है, छोटा वाला माइनस होता है। माइनस से जिसको जोड़ोगे निगेटिव हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका कैथोड। पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है, और प्लस से जिसको जोड़ोगे वो पॉजिटिव हो जाएगा, और वो आपका हो जाएगा एनोड। डायग्राम समझ में आ रहा है बच्चों। ये एक्वस सॉल्यूशन है किसका, NaCl का, और 2 मेटल की इलेक्ट्रोड है, ये कैथोड है, ये एनोड है, ये बैटरी का सिंबल है। बैटरी का सिंबल फिजिक्स में पढ़े होंगे आप, बताओ। अच्छा एक चीज बताओ, एक्वस सॉल्यूशन है NaCl का, तो ये अंदर क्या देगा, ये सॉल्यूशन के अंदर क्या देगा बताओ, Na प्लस और Cl माइनस। क्या देगा, Na प्लस, देखिए रेड पेन से लिख दे रहा हूं, Na प्लस और Cl माइनस। ये 2 आयंस प्रोड्यूस करेगा, सोडियम पॉजिटिव आयन और क्लोराइड निगेटिव आयन। अब बताओ जब बैटरी के थ्रू करंट फ्लो कराओगे, बताओ करंट तुम दे रहे हो, बैटरी कौन लगाया, तुम लगाए हो। बैटरी से तुम क्या दोगे, करंट दोगे, तो करंट क्या हो गया, इनपुट हो गया। करंट क्या हो गया, इनपुट हो गया, और तुमको प्रोड्यूस क्या करना है, एक केमिकल रिएक्शन। मतलब with the help of electricity you have to perform a chemical reaction, and that apparatus in which this task is performed is called electrolytic cell, and the process is called electrolysis।
ये सब जो बोल रहा हूं डेफिनेशन से आप नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। आइए, हमने यहां से करंट छोड़ दिया, करंट गया, भन दोनों इलेक्ट्रोड में फ्लो होने लगा। जैसे करंट फ्लो होगा एट कैथोड, देखिए यहां लिख रहा हूं मैं एट कैथोड, बताओ कैथोड पर कौन जाएगा, निगेटिव किसको सॉल्यूशन में से खींचेगा, पॉजिटिव आयन को। तो एक सोडियम आयन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा और बना लेगा सोडियम, दूसरा सोडियम, ऐसे कई सोडियम जाएंगे और क्या बना लेंगे, सोडियम। ये जो सोडियम है ये क्या है, सॉलिड मेटल है, सॉलिड मेटल। अच्छा तो सॉलिड मेटल क्या होगा, डिपोजिट होगा, गैस थोड़ी ना है कि उड़ जाएगा, डिपोजिशन, डिपोजिटेड, डिपोजिटेड। यानी कैथोड पर, कैथोड निगेटिवली चार्ज है, वो पॉजिटिव आयन को अपने प्लेट की ओर खींचेगा और अपने प्लेट पर क्या कर लेगा, डिपोजिट कर लेगा। डिपोजिट मतलब यहीं चिपका लेगा, ऐसे चिपका लेगा। इलेक्ट्रॉन, कैथोड निगेटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन दे देकर, फ्री का इलेक्ट्रॉन दे देकर सारे पॉजिटिव आयन को एटम बनाकर चिपका लेगा, डिपोजिटेड। आइए एट एनोड, एनोड पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, ये किसको खींचेगा, निगेटिव वाले को। Cl माइनस जाएगा, एक Cl बनाएगा और एक इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा Cl माइनस जाएगा, एक Cl बनाएगा और एक इलेक्ट्रॉन देगा, और फिर दोनों Cl आपस में कंबाइन होकर क्या बना देंगे बच्चों, बताओ क्या बना लेंगे, Cl2 गैस। ये गैस है तो ये लिबरेट होगी, बोलो क्या होगी, लिबरेट होगी, ये गैस है तो लिबरेट होगी। यानी कैथोड पर मेटल का डिपोजिशन हो रहा है और एनोड पर गैस का लिबरेशन हो रहा है। कंपाउंड बदलोगे तो ये डिपोजिशन और लिबरेशन वाली गति भी बदलती रहेगी। मैंने NaCl लिया तो सोडियम डिपोजिट हो रहा है, MgCl2 लोगे तो मैग्नीशियम डिपोजिट होगा, कैल्शियम ब्रोमाइड लोगे तो कैल्शियम डिपोजिट होगा, और यहां पर ब्रोमीन गैस लिबरेट होगी। यानी कोई भी साल्ट आप लेंगे तो उसका मेटल आयन जाकर कैथोड पर डिपोजिट हो जाएगा। दिस होल फिनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस एंड दिस बर्तन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, ये बताइए कि कैथोड पर ये तो सोडियम मेटल का, मेटल की बात कर रहे हैं, सोडियम मेटल का जो डिपोजिशन है वो दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है, एक तो टाइम, समय, दूसरा करंट। क्या, करंट। मान लो मेरे पास दो स्टूडेंट्स हैं, रेड एंड ब्लैक, दो स्टूडेंट हैं, मैंने दोनों से कहा कि आपको सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस कराना है। दोनों से क्या कहा, सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस कराना है। दोनों बच्चों ने मुझसे कहा कि सर दो चीजों की जरूरत है, एक तो समय, कितनी देर तक कराना है, और दूसरा कितने एम्पियर का करंट है। बैटरी से हम करंट दे रहे हैं, अरे भाई किसी के घर की बैटरी 2 एम्पियर का करंट देती है, किसी के घर की बैटरी 5 एम्पियर का देती है, किसी के घर की बैटरी 10 एम्पियर का करंट देती है। तो कितने एम्पियर का करंट हमको फ्लो कराना है, तो दो चीजें हैं, कितनी देर तक फ्लो कराना है और कितने एम्पियर का करंट फ्लो कराना है। मैंने दोनों बच्चों से कहा कि बच्चा आपको कराना है, पहले समय की बात कर रहा हूं, टाइम की, आपको कराना है 5 मिनट तक और आपको कराना है 10 मिनट तक, सॉरी आपको कराना है 5 मिनट तक और आपको कराना है 10 मिनट तक, ठीक। दोनों बच्चों ने पूछा कि सर कितने एम्पियर का करंट, मैंने बोला 2 एम्पियर का करंट। इसको भी 2 एम्पियर का करंट फ्लो कराना है, इसको भी 2 एम्पियर का करंट फ्लो कराना है। ये फ्लो कराएगा रेड वाला 5 मिनट और ये फ्लो कराएगा 10 मिनट। आप बताइए कहां पर सोडियम मेटल ज्यादा डिपोजिट होगा, बताइए किस रेड और ब्लैक में, कि ये 10 मिनट कराया, ये 5 मिनट कराया, पावर करंट की 2 ही एम्पियर है, बताइए डिपोजिशन कहां ज्यादा होगा, ब्लैक वाले में। अच्छा क्या डिपोजिशन हो रहा है, किस फॉर्म में, मास के फॉर्म में, यानी वेट के फॉर्म में, यानी आप कह सकते हैं W। देखिए रूल वन, W इज डायरेक्टली, दिख रहा है ना, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अगर करंट सेम पावर का है, अगर करंट सेम पावर का है तो जहां पर जितनी देर तक इलेक्ट्रोलिसिस कराई जाएगी वहां पर वेट ऑफ डिपोजिशन क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर 10 मिनट तक कराओगे तो डिपोजिट होगा 10 ग्राम, मान लो एक एग्जांपल दे रहे हैं 10 ग्राम, तो 20 मिनट तक कराने पे कितना होगा, 20 ग्राम। 50 मिनट तक कराने पे कितना होगा, 50 ग्राम। यानी वेट ऑफ द मेटल डिपोजिटेड ऑन द कैथोड, W का मतलब हो गया वेट ऑफ द मेटल डिपोजिटेड ऑन द कैथोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। रूल टू। अच्छा तो अगर मैं करंट की बात करूं, इन दोनों को फ्लो कराना है 10 मिनट तक, ये भी 10 मिनट, ये भी 10 मिनट, सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में करंट, ये फ्लो करा रहा है 10 एम्पियर का और ये फ्लो करा रहा है 50 एम्पियर का। अब बताओ कहां डिपोजिशन ज्यादा होगा, जहां 50 एम्पियर है। यानी W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट।
यानी जो ये इसका डिपोजिशन हो रहा है सोडियम का कैथोड पे, वो दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है बच्चों, एक तो टाइम पर और दूसरा करंट पर। यानी W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम एंड W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। इन दोनों को समराइज करते हैं तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इंटू टी। यहां को उसको हटाओगे, कांस्टेंट आएगा, W इज इक्वल टू जेड आई टी। जेड को बोलते हैं ऐसे, इसकी कोई वैल्यू फिक्स नहीं है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अब इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। यही फैराडे फर्स्ट लॉ है। कोई पूछे W क्या है, वेट ऑफ द मेटल आयन डिपोजिटेड ऑन द कैथोड, इसका वेट है, कितने ग्राम डिपोजिट हुआ, ग्राम में यूनिट होगी। जेड प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, वैल्यू नहीं पता है। आई करंट इन एम्पियर, टी टाइम इन सेकेंड, टाइम इन सेकेंड, मिनट में नहीं, मिनट में दिया है सेकेंड में कन्वर्ट कर लेना। इसी को बोलते हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ। फैराडे फर्स्ट लॉ कोई आपसे पूछे क्या है, वेट ऑफ द मेटल डिपोजिटेड ऑन द कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट एंड द टाइम। ठीक है, इस पूरे को नोट करिए। देखिए आप लोग पढ़े होंगे, आई मतलब करंट, टी मतलब टाइम इन सेकंड, इसी को बोलते हैं क्यू। तो आप ऐसे लिख सकते हैं W इज इक्वल टू जेड क्यू, ये भी एक फार्मूला है। अच्छा तो फिर W क्या है, सबका मतलब लिख दे रहा हूं, वेट of the metal deposited on cathode। ठीक, अच्छा तो अब Q क्या है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ट। चलो तो T क्या है, टाइम इन सेकेंड। चलो तो I क्या है, करंट इन एम्पियर। और एक चीज और आसना, Q इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू टी, कितने एम्पियर का करंट कितनी देर तक फ्लो कराए, दैट इज कॉल्ड Q। कितने एम्पियर का करंट कितनी देर तक फ्लो कराए, दैट इज कॉल्ड Q। इसी को बोलते हैं फैराडे फर्स्ट लॉ। क्या बोलते हैं बच्चा, फैराडेज फर्स्ट लॉ। अब स्टेटमेंट आप लिख लेंगे, स्टेटमेंट मैं नहीं लिख रहा हूं, मैं बोल दे रहा हूं, आपको नोट करना हो कर लो। वेट ऑफ द मेटल डिपोजिटेड ऑन द कैथोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड। क्यू का मतलब क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड। तो ये डेफिनेशन है फैराडेज फर्स्ट लॉ की। आप क्यू के टर्म में भी बोल सकते हैं, आप आई और टी के टर्म में भी बोल सकते हैं। W का मतलब वेट ऑफ द सब्सटेंस डिपोजिटेड ऑन द कैथोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट एंड द टाइम, या वेट ऑफ द सब्सटेंस डिपोजिटेड ऑन द कैथोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस इन द इलेक्ट्रोलिटिक सेल। करंट फ्लो कराकर, अच्छा कई बच्चे कह रहे हैं सर केमिकल रिएक्शन कहां पर फार्म हुआ, ये बताओ। NaCl के सॉल्यूशन में तुम क्या फ्लो कराए थे, करंट। अरे इसके पहलवा जो डायग्राम बनाए थे भाई, क्या फ्लो कराए थे, करंट। अब करंट फ्लो कराकर तुमने इसको तोड़ दिया था, सोडियम चला गया कैथोड पे, क्लोरीन चला गया एनोड पे, क्या बन गया था, 2 सोडियम प्लस Cl2, ये कैथोड पर बच्चा और ये एनोड पर। हमने एक रेडॉक्स केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करा दिया, इट इज अ रेडॉक्स केमिकल रिएक्शन। हमने एक रेडॉक्स केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करा दिया बाय फ्लोइंग करंट, बाय यूजिंग करंट। हमने करंट दिया और केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो गया कैथोड पर और एनोड पर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब आते हैं फैराडे सेकंड लॉ पर, ठीक है, इसको आप नोट करिए, फिर फैराडे सेकंड लॉ पर आते हैं। ये फैराडे फर्स्ट लॉ है, ठीक है। देखिए फैराडे सेकंड लॉ जो है वो फैराडे फर्स्ट लॉ का ही एप्लीकेशन है। इसका कोई स्टेटमेंट याद रखने की आपको जरूरत नहीं, कभी स्टेटमेंट नहीं आता है कि स्टेट फैराडे सेकंड लॉ। मैं आपको डायरेक्टली फैराडे सेकंड लॉ का क्या बता रहा हूं, आपको एप्लीकेशन बना रहा हूं, जिस पर न्यूमेरिकल बोर्ड में आता है। आप पिछले 10 साल का बोर्ड का पेपर उठाएंगे, 5 साल कम से कम ऐसे आपको मिलेंगे, मिनिमम 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 5 साल आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें फैराडे लॉ पर न्यूमेरिकल आया है, और वो सेकंड लॉ के एप्लीकेशन से ही हो जाता है। अच्छा ऐसे ही आपसे पूछ रहा हूं, फर्स्ट लॉ से ही रिलेटेड है
तो बहुत दूर नहीं जाना है आपको, फर्स्ट लॉ को पकड़ के चलिए। अच्छा तो ये देखो मैं लिख रहा हूं केस 1, कई केसेस मैं आपको बताऊंगा। केस 1, ठीक है, ये बताओ अगर कहीं पर लिखा हो Na+, मान लो दिया है केस 1 NaCl सॉल्यूशन, बोलो किसका सॉल्यूशन है? NaCl सॉल्यूशन। तो NaCl जब आयनाइज होगा तो क्या देगा? Na+ और Cl-। मैं पॉजिटिव मेटल आयन की बात कर रहा हूं, गैस तो लिबरेट हो जाएगी, मैं पॉजिटिव मेटल आयन की बात कर रहा हूं। तो ये तो Na+ आयन को डिपोजिट होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1, और ये डिपोजिट हो गया Na में। ये क्या है? एक सोडियम आयन। ये क्या है? एक इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? एक सोडियम एटम। एक आयन, एक इलेक्ट्रॉन, एक एटम। तो 2 आयन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 एटम। 10 आयन, 10 इलेक्ट्रॉन, 10 एटम। तो 1 मोल आयन इज इक्वल टू 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 मोल एटम, 1 मोल सोडियम। अच्छा, मोल कॉन्सेप्ट पढ़े हो? बताओ 1 मोल सोडियम का वेट कितना होता है? 23 ग्राम। अरे मोल कॉन्सेप्ट आप पढ़े होंगे, किसी का भी 1 मोल उसके एटॉमिक वेट के बराबर होता है इन ग्राम, तो इसका एटॉमिक मास होता है 23U इन ग्राम। मोल की बात करेंगे, मोल फार्मूला लगाएंगे तो 23 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ तुम लोग, ये हो गया, तो ये तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन, ओ माय गॉड, 1 मोल इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कई लोग कहेंगे सर माइनस लगा दीजिए आगे। अरे वो हमको ही पता है, 12th में पढ़ा रहे, जितना पता है माइनस लगेगा, लेकिन मैं न्यूमेरिकल वैल्यू की बात कर रहा हूं। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। ई पर माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन। इतना चार्ज होगा, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है, और 1 मोल में इतने इलेक्ट्रॉन है। यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन अगर तुम ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस फ्लो हुआ, मतलब इतना चार्ज फ्लो होगा, इतना चार्ज फ्लो होगा, ठीक है। अच्छा ये तो 1 मोल सोडियम का वेट कितना होगा? 23 ग्राम इज इक्वल टू 23 ग्राम डिपोजिशन ऑफ सोडियम, डिपोजिशन ऑफ सोडियम। मतलब अगर सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, या सोडियम ब्रोमाइड का सॉल्यूशन है, या ऐसा कोई भी सॉल्यूशन है जिसमें सोडियम आयन है, Na+ आयन है, तो तुमको इतना चार्ज फ्लो कराना पड़ेगा। इतना फ्लो कराओगे तो कितना ग्राम सोडियम डिपोजिट होगा? 23 ग्राम। कितना? 23। इसको मल्टीप्लाई करना तुम लोग घर पे जाके, तो लगभग आएगा 96,438 कूलम। इतना फ्लो कराओगे तो 23 ग्राम सोडियम डिपोजिट होगा, 23 ग्राम सोडियम डिपोजिटेड। मैथ ना लगाने लगना कि 98,438 बराबर 23। अबे इतना कूलम चार्ज फ्लो कराओगे तो इतना ग्राम डिपोजिट होगा। बीच में इज इक्वल टू का मतलब ये नहीं है कि मैथ लगा देंगे कि ये नंबर इस नंबर के बराबर होगा, यूनिट अलग अलग है। देखो ये कूलम है, ये ग्राम है, मतलब इतना चार्ज, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा भाई, कर लेना, ठीक है। और इसी को बोलते हैं 1 फैराडे। क्या बोलते हैं बच्चा? कई देखो 438 है, तो किताबों में कई जगहों पे 96,500 कूलम लिखा रहेगा, 23 ग्राम, ठीक है। और इसी को बोलते हैं 1 फैराडे। क्या बोलते हैं? 1 फैराडे, मतलब 23 ग्राम। मतलब सोडियम के किसी भी कंपाउंड के सॉल्यूशन में अगर तुम 1 फैराडे चार्ज फ्लो करा दोगे, 1 फैराडे चार्ज फ्लो करा दोगे, तो याद रखो 23 ग्राम सोडियम कैथोड पर डिपोजिट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ एक था तो 1 मोल, 1 मोल, 1 मोल, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन, मतलब इतना 1 इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज, इतना 1 मोल में होता है, मल्टीप्लाई किए इतना आ गया। 1 फैराडे यूनिट होती है फैराडे, फैराडे इज द यूनिट ऑफ चार्ज। और ये हो गया आपका 1 मोल सोडियम का वेट होता है 23 ग्राम, मोल कॉन्सेप्ट से निकाले 23 ग्राम, मतलब इतना फैराडे फ्लो कराओगे 23 ग्राम डिपोजिट होगा। 1 फैराडे पे 23 ग्राम, तो 2 फैराडे पे 23 गुणे 2, 3 फैराडे पे 23 गुणे 3, 4 फैराडे पे 23 गुणे 4। अब आपको खुद से बनाना है, अगर सोडियम का एक्वस सॉल्यूशन दिया है तो, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक आए में नहीं? नोट कर लीजिए। अच्छा मैं आपको अभी न्यूमेरिकल लगा नहीं रहा हूं, अभी मैं केवल आपको प्रोसीजर सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, बताओ ये कॉपर पे कितना चार्ज आएगा? +2। अगर ये नहीं पता है तो फिर से जाओ 10th में एडमिशन कराओ, 10th पास हो गए फिर से 11th पढ़ो। कॉपर पे +2 और SO4 पे -2। अच्छा तो +2, अच्छा तो कॉपर +2 है, ये तो ये डिपोजिट होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और क्या बना लेगा? कॉपर, सही है। अच्छा ये अगर 1 है, ये 2 है और ये 1 है, तो अगर मैं इसको 1 मोल ले लूं तो ये इसको मतलब ये 1 मोल, तो ये कितना हो जाएगा? 2 मोल। अच्छा ये कितना हो जाएगा? 1 मोल। अभी बताए थे 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1 फैराडे। तो बताओ 2 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा? 2 फैराडे।
3 मोल पे कितना होगा 3 फैराडे, 4 मोल पे कितना होगा 4 फैराडे, n मोल पे कितना होगा n फैराडे। तो ये 2 मोल है ना, देखिए दुगुना, एक के बजाय दुगुना चाहिए, तो 2 फैराडे 2f। और ये कितना डिपॉजिट करेगा 1 मोल कॉपर। कॉपर का वेट 23 नहीं होता है, कॉपर का वेट होता है 63.5 ग्राम। अब क्या बच्चे करेंगे सर ये कैसे याद रहेगा? सही मायने में 12th के बच्चों को ये याद होना चाहिए, अंडर 30 तो याद ही होना चाहिए, 30 से ऊपर नहीं याद कर पा रहे हो, लेकिन नहीं कोई बात नहीं, बोर्ड के क्वेश्चन में दिया रहता है, आपको जब वही आदत है देख देख के करने की तो दिया रहेगा, निश्चिंत रहिए आप खुश, लेकिन याद कर लीजिए। तो 2 फैराडे अगर तुम फ्लो कराओगे कॉपर सल्फेट में तो 63.5 ग्राम डिपॉजिट होगा, यानी 2 गुणे 96,500 कूलम्ब पर 63.5 ग्राम डिपॉजिट होगा, 63.5 ग्राम डिपॉजिट होगा। ठीक है, तो बताओ 1 कूलम्ब पर कितना होगा 63.5 बटे 2 गुणे 96,500। बताओ क्यू कूलम्ब पे कितना होगा? क्यू कहां से आ गया, क्यू कहां से आ गया, इसके पहले वाले नहीं आया था। क्यू इज द यूनिट, सॉरी कूलम्ब इज द यूनिट ऑफ क्यू। क्यू का मतलब क्या है? क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड। Q बराबर I इंटू टी होता है, तो Q कूलम पे कितना होगा? Q से मल्टीप्लाई 63.5 बटे 2 गुणे 96,500 गुणे Q। ये पिछले वाले में भी कर सकते थे। अच्छा एक चीज बताओ, ये क्या है? वेट है, वेट है, वेट है, वेट है, यार ये जो वैल्यू निकल रही है ये ग्राम में निकलेगी बच्चा, और ग्राम में निकलेगा तो W होगा वेट। चलो बताओ ये क्या है? ऊपर जो लिखा है एटॉमिक मास, ये क्या है? चार्ज, कितना चार्ज है मेटल आयन पे, और ये कितना है 1 फैराडे, और ये क्या है Q, और ये जो पूरी वैल्यू निकल रही है किसके इज इक्वल टू है W के। एक तो फार्मूला दे दिए, देखिए ऐतिहासिक फार्मूला, W इज इक्वल टू mq डिवाइडेड बाय nf। ओ माय गॉड, W का मतलब क्या है? वेट ऑफ द मेटल आयन डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड। m का मतलब क्या है? एटॉमिक मास ऑफ मेटल। Q का मतलब क्या है? क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड, और Q इज इक्वल टू होता है I इंटू टी। N क्या है? चार्ज, जैसे इसमें 2 चार्ज था, +2 तो 2 हो गया, +1 है तो +1 हो गया, या आप इसका एक्चुअल मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेकन और गिवन, टेकन और गिवन। ये कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है? 2 टेकन, और F का मतलब होता है 96,500, बोलो क्या होता है 96,500। ठीक है, इसको नोट, ठीक है। तो ये फार्मूला से आप सब निकाल लेंगे। ठीक है, ये सिंपल मैंने दे दिया, देना तो नहीं चाहिए, किताबों में डायरेक्ट सारे फार्मूला आपको ना मिले, लेकिन चलिए मैंने दे दिया। ठीक है, इससे आप निकाल लेंगे। F की वैल्यू 96,500 रखेंगे, N कितना चार्ज है +2, ये इसका एक्चुअल मतलब, M मतलब एटॉमिक मास, बार बार बोल रहा हूं नोट कर दो। Q का मतलब I इंटू टी, करंट दिया रहेगा और टाइम दिया रहेगा, और W का मतलब वेट ऑफ द मेटल डिपॉजिटेड। अच्छा यहाँ पर +2 है, +3 भी हो सकता था, तो यहाँ 3 हो जाता। अच्छा प्रोसेस ये है करने का कि ऐसे लिखे, फिर 2 मोल का 2 फैराडे, 2 फैराडे पे इसके 1 मोल का इतना वेट, तो ये 2 गुणे 96,500 पे इतना, तो 1 पे इतना, तो Q कूलम। आपको क्वेश्चन में I और T दिया रहेगा, मल्टीप्लाई करके क्या निकाल लोगे? Q पूछेगा इतने कूलम पर कितना डिपॉजिट हो रहा है, तो Q कूलम पर आप ऐसे निकाल लेंगे। एक न्यूमेरिकल मैं अभी लगवा रहा हूँ, हालांकि 28 मिनट का हो गया, कोई बात नहीं, 1-2 न्यूमेरिकल मैं लगवा रहा हूँ, फिर एक पूरा वीडियो लेके आऊंगा केवल न्यूमेरिकल पर इसी के। देखिए ये क्वेश्चन है, ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट्स विथ ए करंट ऑफ 1.5 एम्पियर। तो तरीका क्या है? जो डेटा दिया है उसको जरा आप अंडरलाइन कर लीजिए, 10 मिनट, 1.5 एम्पियर, और क्या पूछ रहा है? वेट। अच्छा तो 10 मिनट दिया है और 1.5 एम्पियर दिया है, Q बराबर क्या होगा? Q बराबर, आंसर की बात कर रहे हैं, बताओ Q बराबर I इंटू टी। I कितना दिया हुआ है? 1.5, और टाइम कितना दिया हुआ है? 600। कई लोग बेहोश, अब 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 10 मिनट में 10 गुणे 60, 600 सेकंड, सेकंड में कन्वर्ट कर लेना बच्चा, चाहे ठीक है, 700 सेकंड होगा, ये 1.5 एम्पियर हो गया, मल्टीप्लाई करो आ जाएगा 900 कूलम। ठीक, इस फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो क्या डायरेक्ट? हाँ कर सकते हो। आओ, W इज इक्वल टू, वेट पूछ रहा है, यम का मतलब एटॉमिक मास, क्वेश्चन में गिवन है रहेगा, मैं नहीं दिया हूं। कॉपर का एटॉमिक मास क्या होता है? 63.5, पूरे का नहीं लिखना है, केवल कॉपर पूछ रहा है ना कितना डिपॉजिट हुआ, तो कॉपर का गुणे Q क्या है 900, और डिवाइडेड बाई N का मतलब चार्ज, कॉपर पे कितना चार्ज होता है? +2, तो 2 इंटू F का मतलब फैराडे, तो 96,500। आप एग्जैक्ट वैल्यू भी रख सकते हैं 96,438। ठीक है, इसको सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा ग्राम में, जो भी आंसर आएगा ये आपका किस में आएगा? ग्राम।
इसको करने का एक तरीका और है, अगर आप ये फार्मूला नहीं यूज करते हैं तो आप बाकायदे निकालिए, जैसे कुछ देर पहले निकाल के मैं दिखा रहा था कि कॉपर प्लस टू इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर, ठीक है। तो 2 फैराडे बराबर 63.5, तो एक कूलम बराबर 63.5 बटे 2 गुणे 96,500, तो 900 कूलम बराबर 900 निकाले ना, 900 कूलम बराबर 900 से मल्टीप्लाई, यही चीज आएगा 63.5 बटे 2 गुणे 96,500 गुणे 900, यही आएगा। तो ये पूरा 100% ऑथेंटिक है। बोर्ड में आप इस फार्मूले को डायरेक्ट लगा के आंसर दीजिए, 1 इंच नंबर नहीं कटेगा, एक आधा नंबर नहीं कटेगा। बोर्ड की कॉपियां हम लोग भी चेक करते हैं, तो जो आंसर स्कीम आती है उसमें सीधे सीधे दिया रहता है कि अगर ये निकाला है, डेटा सही पुट किया है और आंसर सही आया है तो पूरे में पूरा नंबर पाएगा, ठीक है। तो आप ये सॉल्व करेंगे तभी जब आप 900 निकालेंगे तो 1 नंबर आप वहां पा गए, फार्मूले पे 1 नंबर पा गए और फाइनल आंसर पे 1 नंबर पा गए। तो 30-32 मिनट का ये वीडियो ऑलरेडी हो चुका है। मेरे ख्याल से आप इसको पढ़ने और समझने में आपको 1 घंटा लग जाएगा। आप इसको पढ़िए, समझिए। अगले वीडियो में कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा, केवल इस पर जो है 7-8 बेहतरीन क्वेश्चन लगवाऊंगा आपसे, क्योंकि बिना न्यूमेरिकल लगवाए कोई फायदा नहीं है। अगर न्यूमेरिकल नहीं लगवाए तो ये टॉपिक पढ़ने का क्या फायदा है। अभी आज ही 7-8 न्यूमेरिकल लगवाएंगे तो लगभग 70-80 मिनट का, लगभग 60-65 मिनट का वीडियो बन जाएगा और आपको ही देखने में, अपलोड करने में, डाउनलोड करने में दिक्कत होगी, ठीक है।